गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का ये टॉपिक है विंड या पवन। पवन कितने प्रकार के होते हैं, पवन किन किन क्षेत्रों में उनका प्रवाह होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि पवन, जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे कि पवन का प्रवाह के लिए या हवा के बहाव के लिए आवश्यक है कि उसमें जो दाब है उसमें अंतर हो, यानी प्रेशर में डिफरेंस अगर जहां होगा तो हवा का बहाव शुरू हो जाएगा, यानी प्रेशर का डिफरेंस। इसी क्रम में एक टर्म्स आया था प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दाब प्रवणता क्या है और वो कैसे प्रभावित करता है पवन के बहाव में। तो आज हम लोग इस टॉपिक में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कितने तरह के पवन होते हैं, और उसमें मुख्य रूप से जो सनातनी पवने हैं यानी प्लैनेटरी विंड्स हैं या परमानेंट विंड्स हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पवन जैसा कि पता है कि दबाव में किसी तरह का बदलाव आएगा, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो या पूरे वैश्विक स्तर पर, अगर उसमें जो अंतर है तो उस अंतर के कारण से पवन का प्रवाह शुरू हो जाता है या विंड ब्लो करने लगता है, हवा बहने लगती है। लेकिन आज जो है हमारा टॉपिक है वो है परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स के बारे में। तो संक्षेप में पहले ये समझ लेते हैं कि पवन कितने प्रकार का होता है। तो पवन जो है वो मुख्य रूप से इसको हम लोग दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, या कहेंगे तीन प्रकार में भी करते हैं इसको। तो पहला है जो अस्थाई या सनातनी पवने, है ना। पहला है अस्थाई, ये जो अस्थाई पवने हैं इनको कहते हैं। दूसरा है लोकल विंड्स या स्थानीय, और तीसरे प्रकार में हम लोग एक और, हालांकि इसी दो के अंदर वो आता है लेकिन उसको एक अलग कैटेगरी में कर देते हैं। कभी कभी मौसमी विंड, है ना, मौसम के अनुसार जो विंड होता है, यानी अगर मौसम में परिवर्तन हो रहा है, गर्मी है या ठंडे का मौसम आ गया तो उसमें पवन की भी दिशा बदल जाता है, तो उसका नामकरण करते हैं। तो कुछ उदाहरण के लिए जैसे स्थायी पवने में जैसे ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड या स्टर्लिस, ये सब अस्थाई पवन है। अस्थाई कहने का मतलब कि ये सालों भर अपनी दिशा में, उसी दिशा में उसका प्रवाह होते रहता है, इसीलिए इसे अस्थाई पवने कहते हैं। उसमें अंतर नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो लोकल फैक्टर के कारण आ सकता है, लेकिन मोर और लेस पूरे वर्ष भर ये अपनी दिशा, उसी दिशा में प्रवाह करते रहता है। जैसे ट्रेड विंड, ये हम देखेंगे कि जो इक्वेटर का लो प्रेशर जोन है और जो हाई प्रेशर जोन है 35 से 40 डिग्री के बीच में इसका प्रभाव होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, है ना, ट्रेड विंड का। उसी तरह से वेस्टर्ली जो है वो हाई प्रेशर जो 30-35 ट्रॉपिकल रीजन में है, और जो सब पोलर लो प्रेशर जोन के बीच में इसका प्रवाह होता है। उसी तरह से ईस्टर्ली पोलर हाई से जो सब पोलर लो प्रेशर जोन है इसके बीच में प्रवाह होता है। परमानेंट विंड, उसको अस्थाई पवने कहते हैं, मतलब इसकी दिशा में बदलाव नहीं होता है, जिस दिशा में वो पवने चल रही हैं वो चल रही हैं। स्थानीय कारक के कारण से कि लोकल वहाँ का जो चाहे टोपोग्राफी हो या स्थलीय समुद्री कारण से उसमें
कुछ स्थानीय पवनों का बहाव हो जाता है कुछ विशेष समय में, जैसे चीनुक हो गया, सिरोको हो गया, है ना। ये सब जो पवने हैं ये स्थानीय पवने कहलाती हैं, मतलब स्थानीय लेवल में उसका वहाँ की विशेष परिस्थिति के कारण से ये पवने का उत्पन्न हुआ। या अगर कहें कि जैसे समीर, स्थल समीर, सागर समीर, ये स्थानीय कारण से ये पवने वहाँ उत्पन्न होते हैं, तो उसे लोकल विंड्स कहते हैं, है ना। मौसमी विंड में जैसे मानसून, अलग सीजन में इसकी दिशा बदल जाता है। एक समय गर्मी में अलग दिशा से प्रवाह होती है हवा, ठंड का समय आता है तो अलग प्रवाह होता है ना। तो ये हम मुख्य रूप से 3 प्रकार में पवनों को विभाजित पवने हैं, वो कहाँ कहाँ उसका प्रभाव होता है और इसका कारण क्या है ना, इसका कारण क्या है। तो ट्रॉपिकल रीजन में पहले हम देखते हैं, ट्रॉपिकल रीजन ये एरिया जो 35 से 40 इक्वेटर से के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी दोनों तरफ एक ऐसा बेल्ट हमें मिलता है, ऐसी पट्टी मिलती है जहां पर पवन का प्रवाह नहीं होता, वो शांत एरिया रहता है, शांत रहता है। इस एरिया को बोलते हैं डोल्ड्रम, है ना, डोल्ड्रम। यहां पर ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में, इक्वेटर के दोनों तरफ यहाँ किसी तरह की पवन का प्रवाह नहीं होता है, यानी शांत रहता है, हमेशा शांत रहता है, तो इसे डोल्ड्रम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये दोनों एरिया में हाई प्रेशर का बेल्ट बनाता है, लेकिन ये पवन और भी कारकों से ये प्रभावित होता है। उसमें एक है रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपने एक्स पर रोटेट भी कर रहा है, घूम भी रहा है। अब ये रोटेशन के कारण से एक नया प्रभाव पिक्चर में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्लिसिस फोर्स। कॉर्लिसिस, ये 2-3 चीजों पर फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? इसके रोटेशन के स्पीड पर, यानी जो बॉडी है वो कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है, जितना ज्यादा रोटेट करेगा उसका इफेक्ट उतना बढ़ते जाएगा। दूसरा, वो जो पवन है, पवन के मास, यानी जो बॉडी है उसका मास पर निर्भर करेगा। तो पवन है तो उसका मास बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, तो उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा जो उसका प्रभाव पड़ता है, इसके कोसाइन ऑफ लैटिट्यूड, यानी ये लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, 0 से हम लोग 90 तक जैसे जाएंगे, है ना, साइन थीटा के रूप में, जैसे साइन 0 होता है, साइन 30, साइन 91 हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो साइन का इसमें लैटिट्यूड का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, इसका जो प्रभाव है कॉर्लिसिस फोर्स का, वो मैक्सिमम हो जाता है और यहाँ बिल्कुल मिनिमम रहता है। कोई यहाँ प्रभाव कॉर्लिसिस फोर्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण से किस तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। और यहाँ जो प्रेशर भी है, वो प्रेशर लगभग एक जैसा बना हुआ है, तो जिसके कारण से हमेशा शांत रहता है, किसी तरह का पवन का बहाव नहीं होता। ये स्थिति होता है डोल्ड्रम का, ये होने का कारण, है ना। मैंने इसमें कॉर्लिसिस फोर्स का इफेक्ट के कारण से ये हमें किसी तरह का बहाव या चेंज दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा इस क्षेत्र में, ये जो ट्रॉपिकल रीजन वाला एरिया में, यहाँ पवन का बहाव होता है। बहाव होता है जैसा कि बताया कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का बहाव होगा। हवा ऐसे बहना चाहिए, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला। लेकिन इस चलने के क्रम में अभी बताया कि कॉर्लिसिस फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये होता क्या है कि यहाँ पर एक महोदय थे फेरल्स ने, उन्होंने वो खोज किया था। उन्होंने बताया कि जो पवन है वो अपने से उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अपने दिशा से
राइट की तरफ मुड़ जाता है ना, राइट की तरफ मुड़ जाता है। यानी यहां से चला ऐसे ऐसे, ऐसे आप समझिए, ये पवन है, इधर से ऐसे चल रहा है, तो इधर से चलने में इसका दाहिना किधर होगा, इस तरफ से होगा, दाएं होगा, इसका राइट इधर होगा। तो हवा ऐसे मुड़ते चला जाता है, ऐसे मुड़ते चला जाएगा, मुड़ते जाएगा, मुड़ते जाएगा, ऐसे मुड़ते जाएगा, है ना, मुड़ जाता है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में वो अपने से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। यानी ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इसका लेफ्ट इधर आएगा, लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया इसका लेफ्ट, और इधर राइट हो गया। तो यहां से ये हवा ऐसे धीरे 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 इधर की ओर मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ेगा। इधर ये राइट था और इधर लेफ्ट था, इधर से जिधर से चल रहा है ना। तो ये हवा का मुड़ा हो गया। ये असल में हो रहा है कॉर्लिस फोर्स के कारण से, उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अभी होता है कि इफेक्ट दिखता है, वो बदलाव आ जाता है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पवन है इसकी दिशा बदल गया, नॉर्थ से साउथ आना चाहिए, लेकिन अब ये बदल के ऐसे आ गया। तो हम ये जानते हैं दिशा के बारे में, अगर दिशा को डिवाइड करें, जैसे इधर ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है ना, नॉर्थ साउथ, इसके बीच का ये जो एरिया है इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसको कहेंगे साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब पवन के संदर्भ में एक चीज और समझना है कि पवन का नामकरण जो होता है वो उसके बहाव के दिशा की तरफ से, जिधर से हवा का बहाव हो रहा है जिस दिशा से, उसके हिसाब से उसका नामकरण कर दिया जाता है, उसी नाम से उसको जानते हैं। तो नामकरण, अगर वो पूरब से चल रहा है तो उसको कहेंगे पूर्वैया, पश्चिम से चलने लगा तो पछुआ, है ना। अगर ये उत्तर पूर्व से आ रहा है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है तो इसको नॉर्थ ईस्ट का नाम देंगे। अगर ये साउथ ईस्ट से आ रहा है, इस दिशा से इधर जा रहा है, जैसे इस कंडीशन में, तो साउथ ईस्ट। तो यहां पर इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, और ये ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, और इधर हो गया साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अब ये ट्रेड विंड इसका नाम क्यों पड़ा, है ना, दूसरा था ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने, हिंदी में इसको बोलेंगे व्यापारिक पवने। इसका नामकरण इसलिए पड़ गया कि पहले के समय में जो ज्यादातर व्यापार होता था और एक देश से दूसरे देश से जो आवागमन होता था, उसमें नाव के द्वारा या जल मार्ग के द्वारा वो व्यापार हुआ था, ज्यादातर होता था एक देश से दूसरे देश से, क्योंकि वो जो पहले का जो नाव था वो पतवार वाला नहीं था, वो बल्कि पर्दा टाइप का लगा रहता था, जिसके उसमें हवा का बहाव उस पर पड़ता था, उसके प्रेशर से वो आगे बढ़ता था और इससे आसानी होती थी। पोलर हाई, पोलर लो और ये ट्रॉपिकल हाई एरिया के बीच में भी हवा चले, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रेशर का डिफरेंस आ गया। और पहले ही बता चुके हैं कि जैसे ही प्रेशर का डिफरेंस आएगा पवन का बहाव शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब यहां से हवा इधर से इधर इसको जाना चाहिए, और यहाँ ये जो हवा है इसको इधर से इधर आना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यही प्रक्रिया यहाँ भी होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ क्या होगा कि इसकी दिशा इस तरह से सीधा नहीं चलेगा। बताएं कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने से दाईं ओर मुड़ जाता है। जैसे कहा है कि ये अपने से राइट साइड में मुड़ेगा, इसका इधर से चला तो इसका राइट इधर हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो यहां से ये ऐसे मुड़ना शुरू किया और ऐसे मुड़ते मुड़ते ऐसे चला गया हवा, है ना। ये अपने से राइट साइड में मुड़ रहा है। ठीक यहां पर भी यही चीज होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने से अब यहां लेफ्ट के तरफ मुड़ेगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहां से जो हवा चला ये इस दिशा में चले, ऐसे चलने लगे,
है ना, मुड़ते मुड़ते, और जितना ज्यादा तो इसका अक्षांश में चेंजेस होगा उतना ज्यादा। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो पवन है अपने से दाईं ओर मुड़ रहा है, इसमें अपने से बाईं ओर मुड़ रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो अब क्या होगा इसमें कि ये इसकी दिशा, अब ये इसका बताए कि जिधर से पवन का बहाव हो रहा है उसके हिसाब से उसका नामकरण करते हैं। तो अब देखो यहां पर ये पवन का दिशा किधर हो गया, यहां से ये इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है ना, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, वेस्ट है और इधर ईस्ट है, यानी पश्चिम से ये मुड़ते मुड़ते इधर से ऐसे मुड़ गया, तो पश्चिम से पूरब की तरफ मुड़ गया, है ना। तो पश्चिम से आ रहा है तो इसका नामकरण कर दिए पछुआ पौने, पछुआ पौने। दूसरा है, या इसको तीसरा कह सकते हैं, दूसरा ही रखते हैं, ये है वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज या पछुआ, है ना। ठीक, यहां पर भी इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ये हो गया, ये पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है तो पछुआ पवन है। अब ये पवनों का पवन जिस तरह से चल रहा है, जिस दिशा में चल रहा है, तो उसका तो नामकरण उसके हिसाब से। तो यहाँ भी वही कंडीशन होगा कि इसके दाहिने तरफ मुड़ेगा और ये हवा मुड़ते मुड़ते इधर से मुड़ जाएगा, और इसमें ये हवा मुड़ के अपने से, इसमें दाईं ओर मुड़ रहा था, इसमें अपने से बाईं ओर मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। तो ये इसका दिशा ईस्ट के तरफ हो जाता है, ईस्टर्ली। तो हवा यहाँ इस तरह से ऐसे बह रहा है ना, ऐसे से बहेगा, यहाँ का हवा इस तरह से बह रहा है, और ये इक्वेटर में ये इस तरह से इसका बह रहा था ट्रेड विंड, और इधर से इधर इसमें ईस्टर्ली बह रहा है ये पवन। अब इससे जो यहाँ का जो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और बीच में इसको बैरियर अगर नहीं मिलेगा तो इसकी गति बढ़ते चले जाएगी, बढ़ते जाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंतर यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में इस क्षेत्र में जो स्थल भाग अधिक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है, कम उसका उतना ज्यादा विस्तार नहीं है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो नहीं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये जो हवा है, पवन है, इस क्षेत्र में जो पछुआ पवन वाला एरिया है, यहाँ पर ये आगे इसको निर्बाध रूप से जगह मिलता है। तो क्या करता है, हवा उसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है, तो इसका अलग अलग नामकरण कर दिया गया। समुद्र में उसके कारण से वेव भी जनरेट होता है और काफी आवाज करता है, तो इसके कारण से इसका नाम रख दिया गया गरजती चालीसा, है ना, गरजता चालीसा या रॉरिंग फोर्टीज। रॉरिंग फोर्टीज, रॉरिंग फोर्टीज मतलब जैसे दहाड़ रहा है ना, रॉर कर रहा है, तो रॉरिंग फोर्टीज, गरजता हुआ चालीसा, मतलब ये 40 डिग्री के आसपास में काफी तेज हवा। फ्यूरियस 50s, ये 40s तो था, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, है ना, यानी भयंकर 50 और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाता है और वहां शोर बढ़ जाता है, तो इसका नामकरण करते हैं चिखती साठा, चिखता साठा या श्रिंकिंग 60s, ये इसका नामकरण किया जाता है क्योंकि हवा का तेज इतना वेलोसिटी बढ़ जाता है इसके कारण से। अब ये इस एरिया में सब पोलर से पोलर जोन में इस बीच में भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है हवा, और यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लेकिन अपने से दाहिने और इस उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाता है और इसमें बाईं ओर, तो इसकी दिशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ होने लगता है, तो इसका नामकरण करते हैं ईस्टर्लीज। और उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको कहते हैं ईस्टर्लीज। और ये क्षेत्र की विशेषता क्या है कि ठंडे क्षेत्र में बह रहा है, तो ये शुष्क रहता है और ठंडा रहता है। जबकि इधर से ये जो 40 वाला था, है ना, पछुआ पवन में, ये
वार्म था और ह्यूमिड था, क्योंकि बीच में इसको टेम्परेचर स्ट्रक्चर था कि जो अस्थाई पवन है वो उसका क्या दिशा है, क्या कारण है ना। और तो तीसरा जो है वो है स्टर्लिस, है ना। तो ये था जो अस्थाई पवन है, हमेशा सालों भर इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, लोकल लेवल पर चेंजेस होता है, उसको डिस्कस करेंगे।